नीता को तारीफ शब्द का पता ही नहीं था। घर के सारे काम वो एकदम सही सही करती थी, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था, वो ऐसा उसकी सास कभी नहीं बोलती थी। पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसके बनाए खाना चुपचाप खाता था, उठकर जाता था। उसने खाना खाया या नहीं इसका उसको कोई फर्क पड़ता नहीं था। सास को वो बहुत पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भूल हो गई तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरा बात यही थी कि उसके पति और इसके बातचीत नहीं होती थी। उन्होंने चुप्पी बनाई रखी थी, वो उस पर ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने वाला छोटा देवर मात्र समय समय पर नीता को फोन करता था, पूछता था भाभी कैसी हो। उसका फोन आने पर नीता बहुत खुश होती थी। अपना हाल हल्का मन करना का उचित स्थान का नीता का। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वो घर आया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। नीता को बहुत आनंद हुआ। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर के भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा, उसे मना करने को सोचकर सास नीता को ही दोष दे रही थी। नीता को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूंगा। उसने जिद की। देवर जी, यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना। नीता ने यह बात अपने पति के कान पर डाली। इस बात पर उसने थोड़ी किटपिट की, लेकिन लड़की को देखकर वो भी तैयार हो गया। सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी। वो भी बाद में उनकी भी हाँ में हाँ हो गई। नीता को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली आ जाएगी, अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, रस बस जाएंगे हमारे साथ और इस घर में यह वह एक अलग दुनिया बना बसाने में जोर देगी। देवर जी को इसी ख्याल में थोड़ा टेंशन में आ गई नीता। कुछ दिनों बाद नीता की छोटी देवरानी चौखट लाम कर घर में आई। देवरानी घर में आती ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज्यादा तारीफ करना शुरू कर दिया, उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर नीता की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो सोचती, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर भी मेरे साथ यही क्यों ऐसा बर्ताव। अब थोड़े दिन बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ पर कोने में होगी। अब यही विचारों में खो गई नीता। नीता के भाव समझने पर छोटी देवरानी नीता के हाथों में हाथ लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली थी, लेकिन कामों में कुछ ना कुछ बार बार भूल करती थी। फिर देवरानी नीता के पास जाती थी और मदद मांगती थी। ऐसा रोज होने लगा। यह देखकर सास लेकिन गुस्सा हो गई। मेरी होते हुए छोटी देवरानी बड़ी देवरानी से पूछती है। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू से प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नए पदार्थों दोनों को सिखाने लगी, भूल समझ कर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहू में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव में अच्छा होने लगा, उसका स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वह अपनी दोनों बहू को सम्मान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया था। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर नीता के पति ने भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दिया था। साल भर में नीता के देवर अच्छे वेतन और बेस्ट पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया था। वो अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और फिर अकेली रह जाएगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने सालों में बदल गया था वो फिर से वही हो गया। तो इस विचार में नीता डर गई। देवरानी की नीता इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वो थी ऐसी खुश मिजाज और ऊर्जावान, जैसे के नाम से पता चलता है। यह देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे भी दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। नीता के देवर की जाने की गड़बड़ और देवरानी मात्र टेंस होने के कारण नीता के सोचने के अंत में उसने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया, दीदी मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेले रहने से अच्छा है मैं आई रहूं। शनिवार रविवार और छुट्टियों में आप यहाँ आ जाया करेंगे, मैं भी उनके साथ जाया करूँगी। बीच बीच में थोड़ा बदलाव के लिए उस पर वो बोली, 6 महीने से में वो बदली कर लेंगे। अपने पति की निकल करके देवरानी बोली और छोटी देवरानी भी हंसने लगी। अपनी आंखों में आंसू पोंछते हुए नीता बोली, छोटी यह दिन वापस नहीं आने वाले, जाओ तुम अपने पति के साथ। उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। दीदी आपने मुझे बड़ी बहन की तरह प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मेरा। वो बड़ा संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊँ, वहाँ अकेले का मन नहीं लगेगा। 6 महीने का तो सवाल ही, वह आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर नीता ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी नीता को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता। अपनों में रहकर
की प्रतीक्षा में ही आनंद है। दोस्तों, दो अलग अलग घर और ससुराल में आने वाली यह लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती है। पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता।